अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो हैं एडवोकेट, वो हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट, जिनसे हम जानेंगे डेफिमेशन बेसिकली होती क्या है। क्योंकि आजकल सेलिब्रिटीज के फैसले आए हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज जिनका केस 8 साल अदालत में रहा। तो मैं मिलवाती हूँ आपको हारिस शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपको शो में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अली जफर और मीशा शफी इस टाइम हॉट टॉपिक चल रहा है। 8 साल बाद फैसला आया है, डेफिमेशन होती क्या है? डेफिमेशन देखें, इट्स डिफाइंड इन डेफिमेशन ऑर्डिनेंस। डेफिमेशन का लॉ है, प्रॉपर लॉ बने हुए हैं। अगर इसको देखा जाए तो डेफिमेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहला है क्रिमिनल, अच्छा। फिर है सिविल। इसकी दो लाइबिलिटीज़ हैं, या तो सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। अब जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे अली जफर और मीशा शफी केस को, ये तो सिविल लाइबिलिटी है जिसमें कोर्ट ने 50 लाख रुपए जो जुर्माना डाल दिया है मीशा शफी के ऊपर। और इट्स अ वेरी लॉन्ग केस जो कि पूरे 8 साल ट्रायल चलता रहा। 8 साल के बाद जाकर फैसला हुआ। ये 8 साल इसलिए लग गए क्योंकि इस केस के अंदर वेरियस टाइम जो है ना वो अपील चलती रही हैं। अपीलों की वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है, वहाँ से खारिज होके आते आते ट्रायल अब ख़त्म हुआ है। इसलिए इतना प्रोलॉन्ग हो गया, वरना जुडिशरी की कोई गलती नहीं है, वकीलों का कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपील्स का जो टाइम लग गया बीच में दोनों पार्टी से, वो हो गया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो डेफेमेशन है, जी डेफेमेशन जी। बेसिकली होता यह है कि किसी को आप डिफेम करते हैं, हत्ते इज्जत किसी की ख़राब करते हैं, किसी पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दें जो साबित ना हो सकता हो, वो डेफेमेशन में कहलाता है। सही। डेफेमेशन के दो पार्ट्स हैं, लाइबल या स्लेंडर। या तो किसी को आप वर्बली बोल दें या रिटर्न लिख के भेज दें। अगर आप वर्बली बोल रहे हैं तो उसका कोई विटनेस होगा जो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा या सुन लेगा या गवाही दे देगा, तो वो लाइबल में आ जाएगा। सिलेंडर होता है कि अगर आपने किसी को रिटर्न लिख के भेज दिया है, किसी को ईमेल पे गाली लिख के भेज दी है, तो सिलेंडर में आ जाएगा। सही। अब जो रिटर्न लिख के भेजते हैं आप, उसमें भी दो कैटेगरीज हैं कि या तो वो डेफेमेशन सिविल में आएगा, आप डैमेजेस क्लेम करेंगे उसके ऊपर कि भाई इसके इस एक्ट से हाँ हाँ। मुझे नुकसान पहुंचा है और मैं इससे एग्रीव्ड हुआ हूँ और मैं इससे जुर्माना लेना चाहता हूँ, तो आप उससे जुर्माना लेंगे, डैमेजेस। उसको हम डैमेजेस अच्छा, बोलते हैं। डैमेजेस में डैमेजेस आएगा। बोलते हैं। जो सही। मीशा शफी ने और अली जफर ने केस किया हुआ था, जिसपे अली जफर को डैमेजेस मिले हैं, उनको बहुत फर्क बहुत पड़ा फर्क था। पड़ा है। लेकिन इनका केस एक साइबर क्राइम में भी चलता रहा है। पीका का अच्छा। केस चलता रहा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम एक्ट, कि किसी के बारे में अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहे हैं, जी जी। वो पोस्ट गलत साबित होती है या वो पोस्ट गलत है, या किसी की पिक्चर को डिफेम करके लगा रहे हैं, तो वो आप क्रिमिनल लाइबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपको सजा हो सकती है। 7 साल तक की सजा उसमें हो सकती है, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम एक्ट 7 2016 के साल अंदर की सजा और जुर्माना भी। जुर्माना भी उसमें है। ओ अच्छा, यानी कि अब सोच समझ के सोच समझ किसी पे इल्जाम लगाया जाए। सोशल मीडिया की इतनी पावर है। पावर हो चुकी हुई है। तो आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में, ये जो हुआ है फैसला? ये एक एग्जाम्पल है। अगर ये देखा जाए तो दुनिया में कई दफ़ा ऐसा होता है, हम्म। और सेलिब्रिटीज़ के बीच में होता है। अगर आपने शायद सुना, 2023 में भी एक फैसला आया था, जॉनी डेप वाला। आपको औरत कार्ड लग रहा है इसमें? नहीं, इसमें औरत कार्ड तो इन्वॉल्व है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें हाँ। काफ़ी ज़्यादा एनजीओज इन्वॉल्व थी। ठीक लेकिन है। वही बात है कि जो कानूनी तौर पे सही है वही फैसला आना है। इसमें मैं ये बात करूँ कि जी अगर औरत की हार है जीत है, ये हाँ। कानून की जीत है। जो भी फैसला आता है वो कानूनी फैसला आता है, वो जजमेंट्स के ऊपर आता है, वो प्रॉपर ट्रायल के ऊपर आता है, प्रॉपर एविडेंस के ऊपर आता है। देखे ना, उनके बहुत काम पे भी फर्क पड़ा, पर्सनालिटी पे पड़ा, फैमिली बैकग्राउंड पे फर्क पड़ता है, हर चीज पे फर्क पड़ता है। तो ये 8 साल केस 8 को साल लगा, की और एक रेपुटेशन इंसान की टारनिश हुई। लाइफ में बहुत फर्क आता है, बिजनेस और हर लिहाज से फेम डी फेम होती है। देखिए, अली जफर तो एक सिंगर हैं, पॉपुलर सिंगर हैं, इंडिया तक उनका नाम है। इंडिया तक नाम है। लेकिन हाँ। अगर आप बात करें तो इनके कंपैरिजन में मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, वो अगर आपने शायद सुना हो कि एक एंकर, वो एक और एक्टर हैं हॉलीवुड के, जॉनी जी डेप जी। जो है, उनका केस बड़ा चला, जॉनी डेप और अम्बर हर्ड का। हाँ हाँ। जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि जी ये इसने मुझे मारा है, और बहुत सारे लोगों ने कहते हैं उससे फिल्म में वापस ले ली। लेकिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो भी केस जीत गए वहां पे। विच मीन्स के औरत कार्ड किसी हद तक जो चलता है, लेकिन जो कानून है हाँ, उसमें फैक्ट्स पे चल रहा है। लेकिन करियर तो काफी हद तो तक करियर तो आया है खराब ना हुआ है। प्रॉब्लम में। लेकिन वही हाँ। बात है कि इस फैसले के बाद अब शायद लगता है कि अली जफर का करियर वापस जो है रिवाइव हो जाएगा। वो तो होगा होगा। इंशाल्लाह। और मैंने बहुत से इंटरव्यू सेलिब्रिटीज के इंडिया के सुने हैं जो अली जफर के बहुत बड़े फैन हैं। फैन है। उन्होंने बकायदा बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने कहा हमें पाकिस्तान से आतिफ और अली जफर बहुत पसंद है। पसंद है ऐसे। हमारे लिए तो ये बड़ी एक मतलब रिस्पेक्ट की बात है कि
हमारे सिंगर इतने फेम है दोनों माशाल्लाह। सिंगर्स फेम है, अगर हाँ। देखा जाए तो दोनों ने ही इंडियन जो है वो सब कॉन्टिनेंट में जाके काम किया हुआ है। लेकिन मीशा शाफी ने ऐसा किया क्यों, क्यों लगता है आपको, देखिए क्या सामने आया? हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। हाँ अब एक केस में मैं जजमेंट तो दे नहीं सकता, वो जजमेंट तो जज ने देनी है, हाँ लेकिन उसका जो फैसला ये है कि अगर वो एलिगेशन लगा रही हैं जी वो जी, साबित नहीं कर सकी, नहीं कर विच सकी। मीन्स कि उनका जो जो एलिगेशन है वो हाँ गलत है। अब उन्होंने क्यों लगाया, क्या लगाया, हाँ उसकी वजह क्या थी? अगर मैं यहाँ पे ये कमेंट कर दूंगा जी वो फेम लेना चाहती थी, तो ये हाँ, मेरे ऊपर डेफेमेशन आ जाएगी कि आप आप पे आ क्यों जाएगी। इसको इल्जाम लगा रहे हैं, तो True। मेरा इल्जाम लगाना बनता नहीं है। हाँ उनकी क्या वजह थी, क्या चीज थी, जबकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, दैट्स अ वेरी बिग फैमिली। बहुत बड़ी और फैमिली है अगर सबा हमीद की बात की जाए तो तो नाम। वर्सटाइल हाँ एक्टर हैं, रिनोन हाँ, एक्टर हैं, तो वैसा तो मेरे ख्याल से उनके कोई बैकग्राउंड में ऐसा कोई कल्चर तो है नहीं अच्छा कि नहीं। नाम बनाने के लिए कुछ किया जाए। मे बी देयर सम अदर रीजन जो हमें नहीं पता। अच्छा हारिस, मुझे ये बताएं कि अली जफर तो इस ब्लेम से रिहा हो गए, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने इस चीज पे बताया भी, और केस को 8 साल लगे कि मैं इसमें मेरी कोई मतलब गलती नहीं है, कह सकते हैं हम, तो वो साबित भी हो गया। अब मीशा शफी के बारे में बताएं कि मीशा क्या उन पे वो दोबारा केस पे लड़ेंगी, क्या करेंगी, कुछ देखिए सामने आया है? इस केस के हवाले से बात की तो मैंने थोड़ा सा इस केस को पढ़ा था। जी जो जी मुझे इस केस के बारे में पता चला था कि ये बहुत स्टार्टिंग में कई दफ़ा जो डिफरेंट लोगों की वजह से इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होती रही, हाँ, और कई जो है वो इनके कॉमन फ्रेंड्स जो एक्टर्स थे उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि इनकी सुलह करवा दें। सुलह हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे अली ज़फ़र के बारे में सुनने को आया था, वो यही सुनने में आया था कि अली ज़फ़र वो मतलब वो इस चीज़ पर रेजिस्ट कर रहे थे कि मैं सुलह की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं फैसला करवाना चाहता हूँ, सही। क्योंकि मैं अपनी रेपुटेशन को साबित करना चाहता हूँ कि जो हाँ रेपुटेशन खराब हो चुकी हुई है मैं उसको प्रूव करना चाहता हूँ। विच मीन्स के 8 साल का तोयल एक सफ़र गुजरा है जिसमें अली ज़फ़र ने मेहनत की है, और एक जजमेंट अपना अपना वो जो स्टिग्मा था वो हाँ क्लियर हाँ, करवाने में टाइम गुजारा है। ठीक है, इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग थिंग जो उन्होंने किया है, इस पर टाइम गुजारा, सब कुछ किया है। अब अगर बात की जाए इस केस के बारे में कि अब क्या इसका जो है एंड रिजल्ट निकलेगा, अब एंड रिजल्ट ये है कि मीशा शफी इस पे अपील फाइल करेंगी, और अच्छा वो अपील आएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वो जाएगी हाई कोर्ट में जाएगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन जो फैसला नीचे आ गया हुआ है वो ट्रायल कोर्ट का फैसला है, उस पर अपीलें चलती रहेंगी, वो चलता रहेगा, वो तो एक अलहदा प्रोसेस है। लेकिन जो फैसला है हार जीत का वो नीचे से हो चुका हुआ है। हो जिस चुका तरह हो। इमरान खान को सजा अगर होनी थी तो वो हाँ नीचे कोर्ट ने सजा दे दी है। अब अपील चलती भी जा रही चलती भी जा रही है, वो कब फिक्स होती है, कब उस पर फैसला होगा, वो बात की बात है। बट जो सही। फैसला हो चुका हुआ है वो ट्रायल कोर्ट ने करना होता है। अच्छा, तो अब मीशा तो वैसे भी पाकिस्तान में नहीं है, सुना है कि वो तो ऑलरेडी यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं, तो उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया कि इस बारे में वो कुछ बोले। देखिए उनके बिहाफ पे वो जो सारी एनजीओज उनके हाँ साथ हाँ लिंक्ड अप थी, शायद अब वो कोई बयान म्यूचुअल देंगे या वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, हाँ, क्योंकि जैसे वही बात है कि अभी इस जजमेंट की कोई प्रॉपर कॉपी जो है मंजर पे नहीं आई है, हाँ कुछ भी नहीं इसलिए आया इसके अभी सामने। बारे में डिटेल पता ही नहीं है कि इस फैसले के अंदर असल में हुआ क्या है। हम्म, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है कि मीशा शफी केस हार चुकी हैं और अली जफर केस जीत चुका है, जिसको 50 लाख रुपये मीशा शफी ने देने हैं। अच्छा ये जो डेफिमेशन आपने बताया इस बारे में, इसका मतलब कि हर इंसान को अलर्ट होना चाहिए कि किसी पे बिला वजह का कोई इल्जाम मत लगाएं। देखिए सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा भरा पड़ा है। भरा पड़ा है, ठीक हाँ है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो बीइंग अ लॉयर मैं इतने केसेस एक्सपीरियंस करता हूं, हाँ हर आए दिन जो है वो कोई ना कोई सोशल मीडिया केस होता है। हाँ, लेकिन मज़े की बात यह है कि अब आके थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो चुका हुआ है, सही। लोग एक्शन ले रहे हैं, ट्रू। लोग एक्शन ले रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो सेलिब्रिटीज़ तक एक्शन ले रहे हैं। जैसे पीछे जो है वो कई दफ़ा सुनने में आता है कि किसी से आपस में कोई सेलिब्रिटीज़ का इशू चल रहा है तो वो जी नोटिस जी, भेज देते हैं, लीगल नोटिस। सोशल मीडिया पे लीगल नोटिस पब्लिश हो रहे होते हैं, कितना हाँ कुछ चल हाँ, रहा होता है, विच मीन्स के पीपल आर अवेयर अबाउट दिस। तो ये तो होना वो भी लोग चाहिए हैं, उन्हें ये अवेयर। तो वो लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं। जो सेलिब्रिटीज़ नहीं है आम इंसान है, तो आम इंसानों के केसेस भरे पड़े हुए हैं सोशल मीडिया के, और वो रिपोर्ट होते हैं और एफआईए उन पे एक्शन लेता है। हतमी अगर दावा किसी बोलते हैं इसे, जी, हत्या इसको इज्जत का दावा। हत्ते इज्जत का दावा। वो अच्छा, डेफेमेशन का दावा होता है जो सिविल में आता है। हाँ हम क्रिमिनल की बात करें तो साइबर क्राइम में जाके हम क्रिमिनल की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, सही। और डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के अंदर हमारे जो है वो लॉस मौजूद है। अब तो सोशल मीडिया मजाक बन गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। इन टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स ने तलाक को भी मजाक बना दिया है, और ऐसे मतलब आप देख रहे हैं अभी शहर का केस चल रहा है, इस बारे में क्या देखिए बोलेंगे? मुझे उस केस की इतनी डिटेल नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू हाँ है, हाँ, मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतें इंसाफ के लिए बैठी हुई हैं।
हाँ हाँ, तो आपने सोशल मीडिया पे इंसाफ क्यों करना है? हर छोटी छोटी बात आ रही है, 2 मिनट बाद कोई वीडियो आ रही है। बात है, वीडियो लगा के हाँ आप एक बंदे के बारे में बता रहे हैं कि जी उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे हाँ साथ वो किया। मुझे ये बताएं कि क्या सोशल मीडिया पे बताने से उसकी सिर्फ रेपुटेशन खराब हो रही है? हाँ, वो उसने किया नहीं किया वो अलग बात है, एक दूसरे को कर रहे हैं। तनकीद कर रहे हैं, हाँ दोनों तनकीद कर रहे हैं, तो उससे फायदा किसको हाँ, हो रहा है? आपके व्यूअरशिप बढ़ रही है, व्यूज व्यूअर्स दिखा रहे हैं सिर्फ। मतलब आप किसी हाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसको साबित हाँ, करें, कोर्ट में जाएं, उसकी इज्जत जाए खराब करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी तरह मैंने पीछे रिसेंटली केस देखा कि एक कुछ छोटी बच्ची थी, हाँ हाँ, लड़की थी, उसने सोशल मीडिया पे किसी के बारे में वीडियो लगाई कि ये लड़का मुझे हरासा कर रहा है, अच्छा उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। मतलब वो वीडियो आई, थोड़ा सा वायरल हुई है, वो लड़की को फेम मिला है, खत्म हो गई उसके बाद। बट द प्रॉब्लम इज कि प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाता। एक्शन लेने के लिए आप अगर सोशल मीडिया को जो है यूज़ करेंगे टूल, कई दफ़ा वो चीज़ क्लिक कर जाती है कि हाँ वो हाँ, अथॉरिटीज़ तक बात पहुंच जाती है, कई दफ़ा नहीं पहुंचती है। तो आपको अथॉरिटीज़ के पास जाके जो अपना केस बनाना चाहिए, ना कि आप सोशल मीडिया पे केस फाइल करें और उनको अथॉरिटी समझ के बैठ जाएं और उस पर लगाते रहें कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तो आपको हाँ अथॉरिटीज़ ने देना है, हाँ। सोशल मीडिया तो आपको इंसाफ देना नहीं, उसने सोशल मीडिया आपको ने व्यूवरशिप सिर्फ देनी है, हाँ बात बिगाड़नी है, मुझे तो बिगाड़ ये देनी है, लगता है जितने हाथों में ये चीजें जाती हैं उतनी बिगड़ जाती बिगड़ हैं। जाती है। और मैं हैरान हूँ उन पढ़े लिखे या उन लोगों पे जो अपने फैसले यहाँ आकर करने लग गए हैं। वो अपनी फैमिलीज की तजलील ही हो रही है ना, ऑब्वियस एक सी तरह बात है, की, एक उनको फैमिलीज़ समझ के बारे नहीं में आ लगा रही। रहे हैं हम तो कि हैरान हैं। एक तरफ वो बता रही है कि हाँ जी मुझे इतना हक महर देना था, ये इतना हाँ, बोला था। एक 50 तरफ वो हाँ बता रहा है कि जी ये कभी किचन में नहीं गई है, ये इसने ये नहीं किया। मतलब दोनों दूसरे हाँ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो वो तनकीद का फ़ायदा किसको मिल रहा है? आप सोशल मीडिया को आके जो है ब्लॉसम बना के बैठ गए कि जी यहाँ पे जो हाँ हम लोग जी। इसको जो है कर रहे हैं, आप एक दूसरे पे केस करें और जाएँ कोर्ट में जाके इंसाफ और लें इसके आप। अलावा रिश्ते मुझे लगता है बैठकर जो बड़े भी ये कहते हैं कि आपस में डिस्कस करें, ना कि इस वक्त तो मजाक बन गया मज़ाक बन सोशल चुका है। मीडिया। दिस इज़ इसके अलावा एक और खबर बहुत चल रही है हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स वो जो ऑपरेशन चल रहा है कि कोई गेम चल रही है, उस बारे में कुछ बताएं, देखिए, क्या बड़ा बना ही है? अफ़सोसनाक वो वाक़या मेरे लिए हाँ जी, था कि डर डर लग मैं रहा है। डर लग रहा है कि हाँ देखिए कि हाँ हमारा जो हॉस्पिटल्स का स्पेशली जो निज़ाम है, वो हाँ पहले ही ख़राब है। मैं बल्कि पीछे एक वीडियो एक और देखी थी कि वो कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है वो खून निकाल रहा है। हाँ अभी हाँ, रिसेंटली वो भी वीडियो आ गई है। इट एनेस्थीसिया मीन्स तक लगा रहे होते एनेस्थीसिया हैं। लगा रहे हैं। इट हाँ, मीन्स कि हमारे हॉस्पिटल्स का जो निज़ाम है बड़ा ख़राब है। अल्लाह माफ करे। तो जो इस पे एक्शन किया गया है, वो एक्शन तो ठीक किया गया, लेकिन बहुत छोटा किया गया है। हाँ वो चाहिए था कि उस हॉस्पिटल के एमएस को सस्पेंड कर देते, जी, ठीक है, कैमरास कि होते वो हैं। वहाँ हाँ, पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हो, एफओपीज बने जाएं कि स्टूडेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत ना मिले। आपको ये नहीं लग रहा हम कोई कंटेंट देख रहे थे? कंटेंट पहली देख रहे नजर में ये लगा ना थे, कि ऐसे ही है, कंटेंट देख रहे ऐसे हैं। ही है, उसके बाद बताएं कि कितना डर हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब तो बिल्कुल नहीं नहीं जाना। जाना। मतलब इट्स एक नॉट खौफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट्स पैदा अबाउट कर कि दिया गया। बात ये है कि हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में देखा जाए, जी जी, एसओपीज हैं, किसी की हाँ लाइफ के बारे में बात चल रही ट्रू। है। कोई बंदा आप जमीन पर लेटा हुआ है, आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी लाइफ आपके हाथ में है, मुझे पहले वीडियो की सच में समझ नहीं आई, मैं समझी कोई कंटेंट है, कोई मुकाबला चल रहा मुकाबला है। चल रहा है, और ऐसे ही है। जब देखा गया कि सी सेक्शन हो रहे हैं और ये वीडियो कैसे वायरल बिल्कुल हो चल गई और रहा है। कैसे बन गई, टोटल डर और शॉक्ड हो गए। बीइंग ए वुमेन मेरे लिए बिल्कुल, भी एक खौफ था कि ये ये बहुत इधर ये हो अनएथिकल रहा है। काम था। हाँ, और ये मेरे ख्याल से बिकॉज़ सोशल एक्चुअली ये मीडिया तो पे कुछ पाबंदियां पीएमडीसी लागू के हो रूल्स जानी के चाहिए। मुताबिक है ना। देखिए पीएमडीसी में हाँ आपने स्टूडेंट्स को, अगर पीएमडीसी के लॉज को देखें तो वो स्टूडेंट्स की जो ट्रेनिंग की बात की जा हाँ रही है, हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग है। मैं तो कहती इनके फोन ही बंद कर देने चाहिए। फोन नहीं, उनको चाहिए कि हाँ हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएं, कर दिए जाए। कर दिए जाएं, हाँ, परमानेंटली सस्पेंड किए जाएं, ताकि ये इबरत का निशाना बने और जान बाकी के साथ डॉक्टर्स को खेल पता रहे हैं चले, ना, इंसानी बाकी जान के डॉक्टर्स को साथ। पता हो कि ये कितना अनएथिकल काम है। जिस तरह हाँ हम हाँ, अपने कोर्ट्स की बात करें ना, जी जी, तो हमारे कोर्ट्स में हम लोगों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। सही। अगर मैं हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरा फ़ोन बज जाए ना, तो हम्म, कोर्ट का एहलकार आएगा और मेरा फ़ोन छीन के ले जाएगा मेरे से। मुझे फ़ोन वापस नहीं करेगा, वापस भी नहीं नहीं करेगा मिलेगा। वापस। मुझे जज, अगर वो जज नोटिस कर ले जैसा बैठे हों और वो मुझे देख लें फ़ोन इस्तेमाल करते हुए अदालत के रूम में। अदालत के अंदर, तो हाँ, मुझे वो कॉस्ट डाल सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं। मीन्स वकील भी बच नहीं नहीं सकते, बैठ ड्यूटी सकते, इज ड्यूटी। ड्यूटीज़ आर तो ड्यूटी। फिर इन लोगों की अब सजा क्या चुनी गई है? देखिए अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ में ये है कि मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा सस्पेंड। काम किया, सस्पेंड कर दिया, बट हाँ आई बिलीव कि ये छोटी बात नहीं है। इसका एक्शन जो है एमएस तक जाना चाहिए हाँ, एंड ही शुड बी अकाउंटेबल। होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी वहाँ तक होनी चाहिए ताकि वो वो सो रहे थे डॉक्टर करे और देखे कि उसके वहाँ पे फॉलोइंग एसओपीज क्या हैं। जो हॉस्पिटल का इंसिडेंट है, इंसिडेंट ही बोलेंगे ना, एक मजाक मजाक समझ रहे हैं जॉब को भी, और इंसानी जान के साथ खेला जा रहा है। आप मुझे बताएं कि इसका फैसला क्या हुआ है? देखिए इसमें जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, इसमें एमएस तक जो बात पहुँची है और एमएस साहब को जो है उन्होंने जो है वो सस्पेंड कर दिया है।
अच्छा, अलॉन्ग विद एमएस टोटल 15 बंदों की टीम है जिनको सस्पेंड किया, जो डॉक्टर्स वहां मौजूद थे, बनता है। बनता था, उन सबको हाँ, सस्पेंड कर दिया। अब ये जो सस्पेंशन है ये परमानेंट सस्पेंशन है या रिवोकेशनल है, अब डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या नोटिफिकेशन किया हुआ है। अच्छा, अक्सर हम केस देख रहे होते हैं कि कोई डेथ हो गई, वो कहते हैं हमारा पेशेंट ठीक गया था, इसका मतलब अब तो डर लगने लग गया डर है। लगने लग गया। डर लगने लग गया ना कि वो बेचारे रो रहे होते हैं कि पेशेंट घर से ठीक आया है। एक एक मेरे सामने इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक पेशेंट के दांत का इशू हुआ, मेरे जानने वाले, और इधर ही हमारे हैं करीबी, तो उन्होंने बताया कि उसकी डेथ होगी, हमारी कजन है। दांत की वजह से डेथ हो जाना, ये समझ नहीं आई थी। तो इसका मतलब क्या है? निग्लिजेंसी नेग्लिजेंस है, हो सकता है ना, बहुत कुछ हो रहा है, तो बहुत हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। देना चाहिए। और मैं कहती हूँ इससे बड़ी सजा इन सजाएं लोगों होनी के लिए होनी चाहिए। ट्रू, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, अच्छा हारिस, सोशल मीडिया का दौर है ये, तो आप मुझे ये बताएं, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज अब न्यूज नहीं रही, 2-3 दिन हाइप पे रहती है, उसके बाद डाउन, कुछ के फैसले भी होते हैं, कुछ के नहीं, तो ये क्या सिलसिला है? देखिए न्यूज़ आती है जी जी, और फैसले भी होते हैं। सही। अब मैं रिसेंट बात करूं तो मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले दोस्त का एक थोड़ा सा मैटर था, जो कि शादीशुदा थी, उनके साथ जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो घरेलू जो है थोड़ा सा तशद्दुद हुआ, जी जी, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और थोड़ा बहुत वो सोशल मीडिया पे बात को लेके गई, क्योंकि बात ऐसी निकल चुकी हुई थी जो सोशल मीडिया पे आ गई। सही। जब वो सोशल मीडिया पे आई तो वो बात जो है वो पहुंच गई हिना परवेज भट्ट तक, और उन्होंने इसमें मुदाखलत की और वो उनका मसला हल करवाया और सही। काफ़ी हद तक उनको चीज़ें जो है वो रिकवर करवा के दी, काफ़ी हद तक उसका फैसला हुआ। मेरी दोस्त है इकरा नासिर, उसका ये इंसिडेंट है, शी इज़ एन एडवोकेट, वो मॉडल भी हैं, अच्छा। लेकिन वो वही बात कि न्यूज़ बनी, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे आए, हम्म, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो मसला हल हो गया, वो बात ख़त्म हो गई। अब कई दफ़ा होता है कि ऐसी न्यूज़ फेक होती हैं जो लोग सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, तो जो जेन्युइन न्यूज़ होती है वो ख़त्म हो जाती हैं खत्म हो और जाती है, फेक जो है हाइप क्रिएट करती रहती हैं। तो व्यूज का चक्कर व्यूज़ है। का चक्कर होता है, व्यूज़ की बात होती है, पर व्यूज़ ये पे गलत आते हैं, वो नहीं है करते हैं। इनके लिए, तो एक जो मुझे एक्चुअल लगता है। लोग होते हाँ हैं हाँ। उनका आना मुश्किल हो जाता है। किसी का जो है वो मसला अगर जेन्युइन है, हम्म, वो अप्रोच करते हैं, कई दफ़ा नहीं हो पाता। जैसे मैंने अपनी दोस्त एग्जांपल दी, हाँ हाँ, उसका इशू जेन्युइन था। जब उसने वो सोशल मीडिया पे लगाया तो फिर अथॉरिटीज़ ने राब्ता कर लिया, अथॉरिटीज़ ने जब उसको देखा, उस पे प्रॉपर एक्शन हुआ, प्रॉपर जो उस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रॉपर काम उसका हुआ, व्हिच मीन्स कि अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं वहाँ पे एक्शन लेने के लिए। लेकिन वही बात है कि हम लोग कभी कोशिश करते हैं कि हम सोशल मीडिया को यूज़ कर लें। हाँ हाँ, कई दफ़ा जब सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो वो मिसहैप भी हो जाता है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा हम ऐसी इन्फॉर्मेशन फॉल्स फैला रहे होते हैं जो कि हमारे डेफिनेशन का बाइस हाँ। बन जाती है। कई कंटेंट क्रिएटर ऐसी हरकतें करते हैं, अपने व्यूज के चक्कर में ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि उस वक्त सिर्फ के हम लोग हाईलाइट रहे, हाईलाइट में हमें व्यूज भी मिले और हम खबरों की सुर्खियां बने, बने, जो कि सबसे घटिया हरकत ऐसे ही है। है। आप अपने आप को फेम के चक्कर में, चाहे वो गलत चीजें कर रहे हैं, ट्रू। और वो जानबूझकर ड्रामेटिक्स होता है सब कुछ, तो क्या इनके लिए भी कुछ होना चाहिए? देखिए वही बात है कि अब इनके ऊपर कोई बंदा एक्शन नहीं ले पा रहा होता। हाँ अगर मैंने रमज़ान में एक ट्रांसमिशन पे किसी एंकर को देख रहा था, वो भी कोई ऐसा ही रोल प्ले किया गया था, जो बज़ाहिर दिखाया जा रहा था कि बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन बाद में उसकी कोई एक आधी और रिकॉर्डिंग निकल आई, व्हिच मीन्स कि ये दिखाया जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फेक। हाँ सब हाँ चीज़ें हाँ, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए की जा रही सही। हैं। अब इनकी अकाउंटेबिलिटी इस तरह नहीं होती है क्योंकि इस पे कोई एक्शन नहीं ले पाता। हाँ जब कोई बंदा उठ के एक्शन लेगा तो अकाउंटेबिलिटी बनती जाएगी और ये सब अंदर हो जाएंगे फिर। हाँ, ये तो, वो तो पूरा एक ड्रामा ही लग रहा ड्रामा था, लगा है, ट्रू, और वो कितनी गलत बात है। गलत, बहुत आप गलत। क्या अपनी जनरेशन को अब ये बता रहे हैं कि जाओ अपने घर के फैसले उछालो, चलो अपने घर की इज्जत उछालो? हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया था। ठीक है, हमें तो कहा गया था कि चार दीवारी में अपने फैसले किए जाने चाहिए, हमें हमारे बड़ों ने ये सिखाया। अब ये सोशल मीडिया की वजह से रिश्ते ऐसे खराब हो रहे हैं, तलाक हर घर की सुन रहे हैं, हर यानी कि सोशल मीडिया पे बदनाम हो चुका है कि जी 2 साल रिश्ता चलता है डिवोर्स का और डिवोर्स। जो रेशो है हाँ वो क्यों बढ़ता जा रहा है? सोशल मीडिया की वजह से। हाँ क्योंकि अब आके खवातीन के अंदर थोड़ा बहुत जो एक इल्म है वो इन्हांस हाँ, हो चुका है, विच इज़ गुड, जी कि जी, आपको आपके बेसिक राइट्स का पता चल गया है। सही। लेकिन कहीं जगह पे आप देखा-देखी भी कर रहे होते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, व्हिच मीन्स कि मेरे साथ भी हाँ, ऐसा हो रहा है। अभी मैं दैट्स एक टोटली डिफरेंट। अभी मैं एक वीडियो अभी एक टिकटॉकर की भी देख के आ रही हूँ। वो अब एक का कंटेंट आता है, दूसरे सारे शुरू हो जाते हैं, वो उसमें और मसाले लगाने लग जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा, सॉरी मैं टिकटॉकर्स के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ज्यादा मसले क्रिएट है। हम भी वीडियोस बनाते हैं पर हम कोई किसी के, मतलब किसी के खिलाफ वीडियो नहीं देखिए आपने बनाते, आज तक देखा है कि किसी टिकटॉकर पर्सनल ने, लाइफ नहीं लाते हम। कभी आपने ऐसा देखा कि किसी टिकटॉकर ने एक दूसरे टिकटॉकर के ऊपर कोई केस किया हो?
हाँ नहीं नहीं, वो प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है। यूट्यूबर्स भी यही कर रहे हैं। यूट्यूबर उठता है, हाँ ठीक है, जैसे अभी मैंने पीछे देखा कि रजब भट्ट के ऊपर किसी ने बात की कि ये जब से आया तो इसने जो है वो मसले की जुल्फिकार कोई है, उसने बात की, किसी ने बताया। उन दोनों का बड़ा अब वो बेस्ट फ्रेंड थे, भाई थे। वही बात है कि अगर रजब भट्ट को ये चीज उसकी रेपुटेशन को टार्निश कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर रजब भट्ट की बात करें तो उसके अपने ही जो बहनोई जो कहते सॉरी वो ब्रदर इन लॉ जो उसका लॉ वकील ही है वो, नहीं उसका जो साला है, उसने कंटेंट लगा दिया, कुछ लगाया कि मेरी बहन के साथ ये कैसे करता रहा, फलां करता रहा। उसपे वो आगे से उसको इन रिबर्टल में वीडियोस पे जवाब दे रहा है कि यार अगर तुम्हारे बारे में घर बैठ के बात कर लो, घर बैठ के बात कर लो, सिर्फ व्यूज के चक्कर। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, सॉरी कि ये क्या हरकत कर रहे हैं। कि कंटेंट देखता हूँ, कई कंटेंट इनके अच्छे होते हैं, लेकिन कई कंटेंट ऐसे हैं जो कि रेपुटेशनल खराब होते हैं। अब सिर्फ नेगेटिव कंटेंट ही आ रहे हैं। अब पॉजिटिव कंटेंट कभी हम भी इनके फैन थे है नहीं, क्योंकि आप वही हीरोज बनो, आप ना के जीरो बनो। आप आकर पहले आप 10 लड़कियों के साथ आप जो मर्जी करो, उसको फिर हाइड रखो ना, और फिर बाद में आप ये शो कर रहे हो, अपने ही कानून बना रहे हो। क्यों? इस मुल्क के कानून खत्म हो चुके हैं। रजब ने कई जगह हमारे कानून के अगेंस्ट बातें की हैं। बात मैं फीके की तो कर ही नहीं रही, लेकिन फिर भी बात है, कौन से फैन है इनके जो इनको फॉलो करते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो कोर्ट्स में चल रही है ना, आई थिंक वो कोर्ट्स में ही अपीयर गलत हरकत करके और अपने आप को किंग मानना, किंग कोई भी नहीं होता। और मेरे ख्याल से जो रूल्स हम पे लागू हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। आप एज अ लॉयर क्या देखते हैं इन सबको? देखिए एज अ लॉयर मैं समझता हूँ कि ये सारा जो एक्ट है ये गलत एक्ट है, जिसके ऊपर इनको थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी से चलना चाहिए कि इनके जो व्यूवर्स हैं वो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक हैं। मैं अभी रिसेंटली वीडियो देख रहा था जिसमें एक वन ऑफ द यूट्यूबर के घर के बाहर काफी लोग पहुंचे हुए थे। अब वो बज़ाहिर ये लग नहीं रहा था कि उसने खुद बुलाए हुए थे, क्योंकि लोग पहुंच जाते हैं, इनको लोग पूछते हैं, कंटेंट देखते हैं। मैं और अगर आप इनके खिलाफ हैं तो 4 बंदे इनके फेवर में भी हैं जो इनको देखते पसंद करते हैं। सही। उनके लिए कोई ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे वो एजुकेशनल तौर पे उनकी इस्लाह हो ना, उनकी इस्लाह हो सके, वो ये सीख सके, ना कि वो ये सीखें कि कोर्ट में जा रहे हैं 10 बंदे लेके जा रहे हैं तो कोर्ट कैसे की तैसी कर चौधरी बने हुए हैं। दिस इज द रॉन्ग इम्पैक्ट आई थिंक जो कोर्ट में दिया जा रहा है कि कोर्ट्स में आप जा रहे हैं, कोर्ट में आप जाके रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और बना रहे हैं। मेरे ख्याल में अथॉरिटी, मेरे ख्याल से कैमरे ही बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए। कंटेंट बन रहा होता है कि आज हम अदालत में आए और ये मतलब ये कंटेंट जिंदगी मजाक बना दी गई है। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इन लोगों ने तो हमारी, मुझे लगता है कि जनरेशन खराब करने का सोच लिया है और इन पे खास तौर पे कड़ी नजर डाली जाए। मुझे ये लगता है कि आपने सोशल मीडिया पे बैठना है, कोई बात करनी है तो सोच समझ के करिए। लेकिन यहाँ तो आराम से एक वीडियो लगाते हैं, वो उसको ब्लेम गेम दे रहा है, वो उसको दे रहा है, और बच्चा वीडियो देख रहा है और हर बच्चा जानता है क्या हो रहा है, कर रहे हैं उस कंटेंट को देख के एंजॉय कर रहे हैं। आप बच्चों में तलाक आम कर रहे हैं, अफेयर्स आम कर रहे हैं, मतलब क्या तरबियत कर रहे हैं? कौन है जो इनको मानते हैं? मैं तो कहती हूँ कि हद है भाई, जहालत ही है ना। फिर आज तक हम तो इस चीज को प्रमोट नहीं करते। अगर कोई मजहब की गेम खेल रहा है तो वो भी बहुत गलत है। मेरे ख्याल से हमें अपने आप को एक एजुकेट करना चाहिए। बीइंग ए लॉयर आप सब कुछ देखते हैं, आपके तो करीब से गुजरती है और हम यहाँ देख रहे होते हैं वीडियोस। हम तो वो लोग हैं जो कि इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमारे पास से होकर गुजर रही होती है। लेकिन वही बात है कि अब इस पे हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो अथॉरिटी से काम है, जो देख रही हैं वो इनको रोकें या इन पे पाबंदी लगाएं, जबकि अथॉरिटीज खुद प्रमोट कर रही हैं इनको। अगर देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट मैंने देखा कि कई यूट्यूबर्स को खुद प्रमोट कर रहे हैं और अपने कोई अभी रिसेंटली रमज़ान के जो बाजार लगाए गए थे उसके लिए भी इन्होंने चूज किया और वो जाके उसकी रिकॉर्डिंग्स करते रहे हैं, बताते रहे कि जी पंजाब गवर्नमेंट बड़ा कर रही है, क्योंकि उनको पता है व्यूवरशिप है। अब वो व्यूवरशिप को तो नहीं एनहांस कर सकते ना, या उसको टार्निश इन्हें मुल्क का हीरो बना दिया गया। और मैं इस चीज पे हमेशा जब आर्टिस्ट बोलते हैं मैं ये कहती हूँ उनकी सालों की मेहनत है, और जब स्क्रीन पे आप लोग उन्हें देखते हो उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की होती है। कोई भी आर्टिस्ट अगर टिकटॉकर या यूट्यूबर्स को कहता है तो उनको ये अंदाजा नहीं है, एक एक्टर को बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आप अगर सिर्फ कंपैरिजन कर लें, सबा कमर को ले लें, मैं कहती या बुशरा अंसारी को ले लें, तो मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी लगा दी है। तो वो वर्सेटाइल एक्टर हैं। मायरा खान होगी, जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो बुशरा आपा जैसे हमारे सीनियर एक्टर हैं जिनको देखकर हम एंटरटेन होते थे, और ये लोग तमीज ही नहीं करते। वही बात है कि उन्हों की जैसे हमायूं हो गया, इन सबकी सारी जिंदगी की मेहनत है। लेकिन अब लोग इनको देखना पसंद नहीं करते, लोग यूट्यूबर्स को देखना पसंद करते हैं। बस यही है ना, शॉर्टकट, जल्दी से कैमरा खोला, घर की लाइफ दिखा दी। ये क्या बिहेवियर है? हम भी तो बैठे हुए हैं, हम अगर इधर बैठे हैं हम अपनी फैमिलियां थोड़ा बेच रहे हैं, इसको तो यही कहा जाता है ना।
लेकिन फैमिलीज को आप लाएं, अच्छे मैनर सिखाएं ना, आप बच्चों को दिखाएं। आई एम नॉट अगेंस्ट फैमिली हाँ, कंटेंट, मैं भी यही कहती हूँ, फैमिली कंटेंट पॉजिटिव वे में आए। ज्यादा चीज है, हाँ, लेकिन कंटेंट के अंदर जो आप जो थोड़ा बहुत जिस तरह की चीजें यूज करते हैं, ऐसी चीजें दिखा अब्यूजिंग देते हो हैं, रही abusing होती है। या ऐसा चीज दिखा रहे हैं तो वो लोग मुतासिर हो रहे होते हैं। नहीं, हमें फैमिली से इशू कोई भी नहीं है, मुझे खुद फैमिली नहीं सबके है, साथ मैं की खुद होती है। देखती हूँ लेकिन कंटेंट। वही बात है कि जब फैमिलीज के साथ आप कंटेंट लगा रहे होते हैं या किसी का भी कंटेंट लगा रहे हैं तो हाँ, उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो कि आपको देखते हुए किरदार ऐसा बन जाता है कि लोग हाँ। उसको फॉलो अप कर रहे होते हैं और वही चीज वो अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, ये इधर है, मैं हमारे जो दूसरे मुल्क हैं, आप इंटरनेशनल भी देख लें, बहुत से लोग कंटेंट बनाते हैं, हमारे तरह फैमिली कंटेंट नहीं होते उनके। फैमिली कंटेंट आप लाएं, आप बच्चों, आप क्या देना चाहते हैं इन नस्लों को, अच्छे मैसेज दें कि आप मिलजुल कर रहे हैं। ये तो नहीं कि थोड़ी देर बाद आप दोस्तों के साथ, थोड़ी देर बीवी को दोस्तों के सामने जलील कर रहे हैं। मतलब मैं तो यही देख रही हूँ, मतलब हद से ज्यादा। फिर आप जी अदालतों में भी जा रहे हो तो शेर बन के, जी हम लाइन है, कौन से लाइन, ये कोई शेर नहीं होते। मुझे तो लगता है तरबियत ही गलत है। सॉरी, मैं ऐसे लोगों को फॉलो ही नहीं मैं करती। तो नहीं कमेंट कर सकता, बट द थिंग इज हाँ, जैसे इनको एथिक्स के ऊपर फॉलो अप रखना नहीं, चाहिए। हमारे ये भाई हैं वो। बात ये है कि हाँ, हमारे बहनें सिस्टम के हैं। अंदर थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं, हाँ, मैं अथॉरिटी से गुजारिश करूँ कि वो जी, कंटेंट्स के अच्छे हवाले बनाएं। से कुछ एसओपीज बना दें। जी, जी, अगर आपने कंटेंट बनाना है, हाँ, हाँ। एनसीसीआई का काम है कि वो कंटेंट को लुक आफ्टर करे। इवन नमाज का मजाक कर रहे होते हैं अक्सर। वही बात है कि एनसीसीआई हाँ, जो हाँ, साइबर क्राइम यूनिट है, जी, जी, उसको चाहिए कि वो कंटेंट्स पे मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दें। हाँ, कंटेंट पे मॉनिटरिंग स्टार्ट जब करेंगे तो फिर कंटेंट अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रू, जहाँ पे ट्रू, एथिक्स हैं। मतलब मैं सिर्फ इनसे हट के, यूट्यूबर से हट के देखूं, हाँ, आजकल मैं जो चीजें देख रहा हूँ, थोड़ी सी सोसाइटी बहुत लिबरल हो चुकी हुई है। जी, मैं अक्सर देखता हूँ कि कहीं जो है वो कह लें कि थोड़ी सी बात जो है वो अगेंस्ट हो जाएगी, जेंडर के अगेंस्ट हो जाएगी। जी, लेकिन जी, मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि कई जो लोग ऐसे हैं जो गेज हैं, वो अपनी वीडियोस लगा रहे होते हैं कि और वो अपना वायरल है। मेकअप कर रहे होते हैं और अपनी मतलब वीडियोस लगा रहे हैं कि वो और अपना कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, और वो प्राउड फील कर रहे होते हैं। हम्म, आई थिंक कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो कंटेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को पब्लिश करना इज़ नॉट गुड, ये उनका राइट नहीं है। तो वो बहुत चीज़ें बहुत गंद गलत हो पोस्ट चुका है। कर रहे हैं। इसके हवाले से अगर जो मारिया बी वाला एक सेगमेंट चल रहा है, वो हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फिर भी बेहतर है, क्योंकि आई सपोर्ट मारिया बी राइट नाउ इन दिस टर्म्स कि मारिया बी वो बंदी कर बोलती रही है। है, वो बोल रही है, हाँ, वो किसी एक कम्युनिटी के बारे में बोल रही है। हाँ, वो क्यों बोल रही है? बिकॉज शी नोज के लड़के पीपल आर गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस, हाँ, कि आने वाली कम्युनिटी और जनरेशन सफर करेगी, हाँ, हाँ, क्योंकि लोगों को बोलना आ जाएगा। वो उन्होंने, जो लोग छुपे हाँ, हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। एक लड़का है जो अभी ड्रामा में भी सीन दिखाया, मारिया ने उनके अगेंस्ट भी बात की है। बात तो उसने उस वक्त लॉजिकली की है, सही ऐसे की ही है, है, तो लॉजिकली बोलना गलत नहीं है। ऐसे ही और मुझे लगता है सोशल मीडिया, मैं फैमिली कंटेंट खुद देखती हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली कंटेंट जो हमारे पाकिस्तान में बन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे बच्चे देख रहे होते हैं बच्चे तो आप पॉजिटिव लेकर आए। आप बच्चों को लड़ाई झगड़ा बदतमीजी सिखाएंगे अब, ये चीजें नहीं सिखानी है। हम माए हैं, हमें भी पता कि हमारे बच्चे गैदरिंग में जाएंगे और कैसी गैदरिंग में जाना चाहिए। अगर वो घर बैठे स्क्रीन पे यही देखने लग गए, मेरे तरह और मदर्स भी और सिस्टर्स भी इस चीज सफर को नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग। ऐसे ही है। इवन हम रिश्तों में, हमारे पेरेंट्स ने हमें रिश्ते बहुत मुश्किल है चलाना, लेकिन इस सोशल मीडिया पे मजाक बन गया। मजाक बन गया। मुझे लगता है कि इन पे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होने वही चाहिए। बात है कि हाँ, अथॉरिटीज को चाहिए कि कोई एक्शन लें लेने चाहिए। और इनके ऊपर मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दें, जी, जी, कंटेंट के एसओपीज बन जाएं कि जी, ऐसा जी। कंटेंट बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। अच्छा हारिस, ये बताएं, जैसे सोशल मीडिया पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट लगाते हैं, तो ये लॉ कब आया कि कोई पोस्ट लगाता है और उस पे केस सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है? देखें, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया आता है अंडर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। हमारा लॉ है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम एक्ट 2016। सही। 2016 का लॉ है। इससे पहले भी लॉ था साइबर क्राइम के ऊपर, जिसमें हाँ, साइबर क्राइम की बात की जाती थी। ये जो क्राइम है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, सही। लेकिन इसकी जो इन्हेंसमेंट हुई है वो 2018 में आके रूल्स बन गए। उसके बाद आके 2020 में, मैं समझता हूँ कि 2020 से ऑनवर्ड्स ये लॉ स्टार्ट हुआ, जहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी जो है चेक एंड बैलेंस आ गया कि सोशल मीडिया पे कोई बंदा फेक अकाउंट बनाता है किसी का, हाँ, हाँ, किसी की कोई फेक पिक्चर बनाता है, सेक्शन 20 आता है उसका, जो कहता है कि कहते हैं अगर आप किसी की जो है वो नेचुरल पर्सन की किसी पिक्चर को मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी की कोई पिक्चर को पोस्ट कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, तो वो एआई की वजह एआई से। बना रहे हैं हाँ, या कुछ हाँ, भी कर रहे हैं, तो वो साइबर लॉस के अंडर आएगा। उसमें आपको 3 साल से लेकर 5 साल की सज़ा हो सकती है, 5 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। वो अच्छा, लॉ मौजूद है, लेकिन वो कब से इनेक्ट हुआ? वो लेट इन 20 स्टार्ट हुआ। 2016 से ऑनवर्ड जो लॉ बन गया है, 2020-21 में जाके होना स्टार्ट हुआ है, ठीक व्हिच है। मीन्स के लॉज तो पुराने हैं,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन अब चलना स्टार्ट हुई है और अब आके सोशल मीडिया के ऊपर वेरियस केसेस हैं। पहले कहीं एक केस होता था लेकिन अब मल्टीपल केसेस हैं, अब 100 नहीं क्या सजा है? हज़ारों के केसेस हो गए और हज़ारों लोगों को सज़ाएँ मिल रही हैं, 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा है, कहीं जुर्माने भी हो रहे हैं, ठीक अच्छा, है? क्योंकि ये डेफामेशन मिसयूज में के। फ़ॉल करते हैं, मिसयूज़ ऑफ किसी की इन्फॉर्मेशन को और मिसयूज़ किसी करना, की वीडियो अगर कोई लीक करता है, जैसे ही वीडियो वायरल हो वो तो गई बहुत जी, बहुत बड़ा क्राइम है। हाँ, उसकी जैसे क्या किसी सजा है? की वीडियो वायरल कर देना, कोई वीडियो बनाना हाँ, वायरल कर हाँ, देना, उसपे तो आपको जो है वो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है कि आप किसी की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। हाँ, और अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात की जाए, अगर हाँ। बच्चा है और उसकी की जाए तो उसकी सज़ा 20 साल तक आपको हो सकती है। इट्स अ अच्छा, वेरी अच्छा, सीरियस अच्छा, क्राइम, अच्छा। नॉट अ स्मॉल क्राइम, इट्स अ और वेरी सीरियस ब्लैकमेल क्राइम। जैसे कर रहे होते हैं देखिए आजकल, ब्लैकमेलिंग वही बात है कि साइबर लॉज़ में आता है, पूरी ठीक टीम है। बन गई है, साइबर क्राइम के लॉज़ हैं, इस पे प्रॉपर टीम काम कर रही है और एफआईए बहुत इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे किसी लड़की लड़के का अफेयर है, वो लड़की का ब्रेकअप कर लेती है, तो उसको ब्लैकमेल किया जा 99% तो रहा यही होता है। स्टोरी होती है ना कि लड़की हाँ, का अफेयर होता है, लड़के के साथ लड़का बाद में बेचारी की पिक्चर्स पे पिक्चर्स, ब्लैकमेल करता है, हाँ, ठीक है? और वो लड़की भी जो है रिपोर्ट नहीं कर पाती। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे लड़कियाँ जो है ना वो डर जाती हैं। डर जाती हैं। एक तरफ ये सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मिल चुकी हुई है और बहुत अपने राइट्स के बारे में पता है। लेकिन वही बात है कि कई ऐसी लड़कियाँ जो कि इस बारे में बात ही नहीं करती हैं। तो क्या करना चाहिए उन्हें? उनको निकलना चाहिए, उनको चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे ना निकलें। हाँ, वो उस बारे में एफआईए को रिपोर्ट करें, ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट करें या वहाँ जाके कंप्लेंट फाइल करें। सही। एफआईए आपको प्रॉपर उसके ऊपर विजिलेंट रहती है और आपको हेल्प आउट करती है, उस बंदे को पकड़ती है, उसका मोबाइल पकड़ती है, उस मोबाइल को फोरेंसिक करती है, फोरेंसिक से डाटा ओह! रिकवर करती है और उसको सज़ा देती है। यानी कि प्रॉपर लॉज़ ब्लैकमेल ना मौजूद हैं। हो, बिना ब्लैकमेल डरे ना हो, जाएँ। बिना डरे जाएँ, हाँ, एफआईए में रिपोर्ट करें आप। इसके लिए कानून लागू, और प्रॉपर क्या कानून सज़ा है, क्या है इसकी? उसकी सज़ा 5 साल कैद है, 5 साल कैद है 5 साल और 7 साल जुर्माना कैद है, भी है। जुर्माना भी है, यानी कि बच के रहें और अलर्ट हो अलर्ट जाएँ, रहें। जो ये हरकतें करते हैं। लेकिन बाज़ नहीं आते ना लोग, अभी भी ये सब कुछ चल अनफॉर्चुनेटली। रहा है। तो इसके अलावा आप, जैसे कि ये सोशल मीडिया पे एक-दूसरे की इज़्ज़तें उछाल रहे हैं, इनके भी हस्बैंड वाइफ भी हों चाहे, इन पे भी कोई केस हो सकते हैं? देखिए, वही बात है कि अब स्टार्टअप किसने किया? हाँ, अगर एक बंदा किसी के बारे में पोस्ट लगा रहा है, हाँ, तो अगले बंदे को चाहिए कि उस पे फ़ौरन एक्शन ले। हाँ। ना कि वो भी उसके बारे में कंटेंट बना के बैठ जाए, कहीं जी मैं अपनी वज़ाहत के लिए आ गया हूँ। यही मेरे चल ख्याल रहा से है। वज़ाहत लीगल देना बेहतर है। हाँ, ना कि आप जो है वो इसको थ्रू जो है वो सोशल मीडिया की वज़ाहत करें। आपको चाहिए कि कोई बंदा अगर आपकी रेपुटेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? वो आपके बारे में क्या अवेयरनेस दे रहा है? फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल एक बंदा किसी के बारे में पोस्ट लगा रहा है कि जी बंदा ऐसे है। सही, वो क्या अवेयरनेस दे रहा है उसके बारे में? ये बंदा ऐसे ही है तो क्या करना है इससे? कि ट्रू, आपने मतलब वो कोई कहते हैं कोई सब्ज़ी का ऐड दे रहे हैं कि जी सब्ज़ी की कीमतें बढ़ा के इसने लगाई हुई तो उसको जाकर पकड़ लें आप। सही। दैट इज़ नॉट द केस। द केस इज़ कि आप किसी के बारे में रेपुटेशनल डैमेज कर रहे हैं कि भाई इसकी जो है वो इसने मेरे से ये किया, मेरे से वो किया। यार तुम्हारे साथ किया ना तो गो टू द अथॉरिटीज़, कोर्ट में जाओ। तुम ये ब्लेम क्यों लेते हो कि जी कोर्ट तो फैसला नहीं करती है? कोर्ट फैसला करती है। आप क्यों नहीं फैसले पढ़ते? केस लड़ना पड़ता है। लड़ना पड़ता है, आप करें, आप जाएँ कोर्ट हाँ, में जाएँ, केस करें अपना अपना अब देखें अली ज़फ़र ने पेशेंस नहीं किया, डेफेमेशन का मिला अली केस, ज़फ़र को इंसाफ़। हाँ, तो अगर अली ज़फ़र को इंसाफ़ मिल सकता है तो आम आदमी को क्यों नहीं मिल क्यों नहीं सकता है? मिलेगा? और अगर हाँ, ये डिबेट करें कि जी अगर अली ज़फ़र को 8 साल बाद फैसला हुआ है, तो हाँ, आम आदमी का 18 साल बाद होगा, यही ये सोच, फ़ॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि अली ज़फ़र के फैसले में द ओनली डिले वाज़ कि इसमें अपील्स चलती रही हैं। अच्छा। मल्टीपल ट्रायल की अपीलें चलती रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है, अपीलें चलती रही हैं जिसके ऊपर अभी जाके आपको फैसला लगता होगा। है कि मीशा शफ़ी जो हैं, वो दोबारा अपील करेंगी, ये कन्फर्म है? 100% बातें करेंगी, अच्छा, 100% बातें करेंगी, वो क्यों नहीं करेंगी? हालाँकि फैसला तो आ गया है और सबको इस फैसले का ऑलरेडी पता भी था, क्योंकि पता भी उनके था। दोस्तों ने गवाही उसी वक़्त दी थी कि हमने भी काम किया, हमने भी किया, बहुत सी वीडियो सामने आई दिस इज़ थी। ट्रू। अच्छा हारिस, बहुत शुक्रिया आपका शो में हमें जॉइन करने का, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। थैंक यू सो ऑलवेज़ मच। वेलकम। ये थे हमारे साथ एडवोकेट हारिस शहजाद। मिलती हूँ आपको अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़।